ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 जुलाई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। इस हेल को हेवन बना देते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। इस हेल को हेवन बना देते हो। कितना ऊंचा सम्मान भगवान अपने बच्चों को देता है। उसी सम्मान से आप जीना सीखें। उसी सम्मान के साथ अपने जीवन की वैल्यू करना सीखें। और वो वैल्यूबल क्यों है, ये भी भगवान आपको बता देता है। आपका किया छोटा सा कार्य, उसकी वैल्यू भगवान जितनी रखता है, उससे कुछ हद तक अगर आप भी रख लें तो अपने जीवन के महत्व को समझते उसको जी भी सकते हैं ऐसे। इसलिए तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। एक है खुद को संकल्प आया विश्व की सेवा करनी है, एक है श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। जैसे जैसे आपको श्रेष्ठ मत मिलती है, उसके आधार पर आप विश्व सेवा करते हो। बहुत बड़ी बात होती है, वरना श्रीमत के आधार पर आप विश्व की सेवा कर रहे हो। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन पर आप विश्व की सेवा कर रहे हो। डायरेक्ट परम पिता परमात्मा के साथ हाथ में हाथ देकर आप विश्व की सेवा कर रहे हो। तो सब कुछ करवा भगवान रहा है, पर बच्चों को हमेशा आगे करता है। ये उनकी निरंकारिता है, जिससे वो करवाते भी हैं, करते भी हैं, और फिर भी बच्चों को ही आगे करते हैं। ये हमें सीखना है। जो कर्म वो हमें करके दिखा रहे हैं, उसको सिर्फ महिमा में नहीं गाना है, वो हमको सीखना है। वो एक्टिविटी हमें अडॉप्ट करनी है। तब हमें महत्व समझ में आएगा कि हमारे इस जीवन का महत्व क्या है। और जब तक महत्व समझ नहीं आएगा तो जिएंगे कैसे? उसी महत्वपूर्ण ढंग से कैसे जिएंगे? तो इस जीवन की, तुम्हारे इस जीवन की बहुत बहुत वैल्यू है, क्योंकि ये बहुत बहुत अमूल्य है ना वैल्यू? क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। ये भगवान का मन आपके प्रति रिगार्ड कहो, क्या कहो, मन परमात्मा इतना मान सम्मान देता है अपने बच्चों को, आप उसकी कीमत को समझ जाएं। बस इस हेल को हेवन बना देते हो, माना आप बच्चे सहयोग देते हो तो ये हेल हेवन बन जाता है। बाबा आपको इतना ऊंचा सम्मान दे रहे हैं। आज का प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? माना किन कारणों से आपकी खुशी गायब हो जाती है? तो ना हो गायब खुशी आपकी, उसका निवारण क्या है? किन कारणों से आपकी खुशी गायब हो जाती है? उत्तर, खुशी गायब होती है एक देह अभिमान में आने के कारण। देह अभिमान में आने के कारण अगर आपकी खुशी गायब हो रही है तो ये जरूर, ये दो कारण बताए बाबा ने, इनको चेक कर लेना, यही होंगे। एक, देह अभिमान में आने के कारण। दूसरा, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। दूसरा, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है, माना किसी ना किसी पॉइंट पर या किसी बात पर आपको डाउट क्रिएट होने लगता है कि ऐसा है, नहीं है, पता नहीं क्या है, कैसा है, इस तरह की शंका जो आपके चिंतन से शुरू होती है कि आप कोई शंका का संकल्प ऐसा कर लेते हैं और बैठे बैठे ही आपकी खुशी ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है।
वरना आप सारे दिन में किसी के संपर्क में नहीं आए आज, ठीक, किसी से देहाभिमान वाला किस्सा नहीं हुआ आज, लेकिन आपके दिल में कोई पुरानी बात या कुछ ऐसा अनुमानित बात आपने सोच ली है जिसके कारण आपके दिल में एक शंका पैदा हो गई है। होता है ना, अब कोई बात हो गई, अनुमान लगा रहे हो, वो ऐसा सोच रहा है, वो ऐसा सोच रहा है, उसने ऐसा सोच लिया होगा, उसने ऐसा सोच लिया होगा, या ऐसी बात हो गई होगी, वो ऐसी बात हो गई होगी। धीरे धीरे 5 मिनट नहीं लगते आपकी खुशी को गायब होते। माना 5 मिनट पहले आप ठीक थे, अचानक से आपके सामने किसी ने सीन क्रिएट किया अनुमान का, और आप उसके चंगुल में फंस गए, शंका पैदा हो गई आपके अंदर। शंका सिर्फ ज्ञान और योग की नहीं होती है, व्यक्तियों को भी देखते देखते शंका पैदा हो जाती है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये भी तो आपकी खुशी छीन ही लेती है चीजें, नहीं, किसी भी पॉइंट पर हुई हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई डाउट क्रिएट हो गया है तो आप उसको क्लियर कर लो, ठीक। तो दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका पैदा हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे, और जो सदैव खुश नहीं रहते वो घड़ी घड़ी देहाभिमान में आते हैं तो ही खुश नहीं रह पाते। कोई ना कोई शंका होती है तो ही खुश नहीं रह पाते, वरना ये जीवन खुशी के अलावा कुछ नहीं है। इस जीवन में जो आपको खुशी मिलती है वो सारे कल्प में नहीं मिल सकती है। इस समय की खुशी एक ऐसी खुशी है जिसमें आप सब कुछ जानते हो, पारदर्शी हो परमात्मा के साथ, और परमात्मा आपके साथ पारदर्शी है। इस समय कोई भी मनुष्य आपके बीच में नहीं है जो आत्मा को परमात्मा से रोकने दे, या बीच में कोई अपने शास्त्र ये वो यंत्र मंत्र तंत्र लेकर आए। इस समय तो जो उन्होंने कहा आपने सुना, और आपने जो कहा उन्होंने सुना। बहुत सीधा साधा सौदा है और डायरेक्ट का सौदा है। तो इस समय की खुशी आपको पूरे कल्प में नसीब नहीं हो सकती, तो क्यों इसे फालतू के देहाभिमान और किसी न किसी शंका के चक्कर में गवा बैठते हैं, ठीक। तो खुशी जाने के 2 कारण बताए, एक देहाभिमान, दूसरा कोई ना कोई शंका पैदा हो जाती है। तो अगर उससे दूर करना चाहते हो तो फौरन बाबा से पूछो और देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, अभ्यास करो। क्योंकि ये जो देहाभिमान है ना, हल्का नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। ये आपको पारदर्शी होने ही नहीं देता परमात्मा के साथ। और फिर जब आप ट्रांसपेरेंट ही नहीं है तो आप खुश कैसे रहेंगे? ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। जैसा आप सोचते हो वैसे बाप को पता हो, जो बाप कहता है वो आपको पता हो, बस फिर देखो ये जीवन कितना महत्वपूर्ण और कितना खुशनुमा हो जाता है। तो देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव, ये सदैव शब्द को हमेशा अंडरलाइन रखना, क्योंकि खुशी ये पल भर के लिए नहीं है, इस जीवन में सदैव के लिए, सदैव खुश रहेंगे। ये गारंटी है डायरेक्ट भगवान की, और भगवान के कहे महावाक्य कभी झूठे नहीं होते। अगर हम ये अभ्यास करते हैं, अगर हम देहाभिमान छोड़ते हैं, अगर हमारे अंदर कोई शंका पैदा हो भी जाती है तो बाबा से राय जो बाबा ने दी है कि फौरन बाबा से ही पूछ लो, बात खत्म। देही अभिमानी होना पड़ेगा तो सदैव खुश रहेंगे। ओके, तो अमूल्य जीवन का महत्व तो सभी समझ में आएगा जब खुशी नसीब होगी, और जब तक खुश नहीं होंगे तो जीवन का महत्व कैसे समझेंगे। ओके, ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान और फिर भगवान वाच बच्चों के आगे, मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है, बाप खुद कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूं। भगवान वाच, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूं
कि मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच हैं। ये मनुष्य कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूं मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच है। सिद्ध कर बताते हैं। पुरुषार्थ भी ड्रामानुसार कराते हैं, कल्प पहले मुआफिक पाप समझाते रहते हैं। कुछ भी बात ना समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है, बैकुंठ क्या है। भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो ना सके। हो सकते हैं वे तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहां तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। उसको कहा ही जाता है सुखधाम। यहाँ व्हाइट हाउस बनाते हैं, वहां तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। उसको कहा ही जाता है सुखधाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है, तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाप कहते तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए, ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाती हैं कि आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना, बाप कहते तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती हैं, यह तो फिर भी होगा। फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई भी शंका हो ना, जिससे खुशी नहीं रहती, तो बताओ, बताओ मुझे। अगर दिल में कोई भी शंका है जिसके कारण तुम्हें खुशी नहीं रहती, तो बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देहाभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि परले हो जाती है फिर नई दुनिया रचते, नहीं। बाप कहते मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ, ये भी ड्रामा में नूंद है। पति दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूँ, तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहां तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं है। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो? बुलाते ही नहीं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें, पति दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे न कोई। न याद करते हैं, न बुलाते हैं, सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। माना मुझे उस समय नहीं बुलाते जब तुम सुखी हो, मुझे तुम दुख में ही बुलाते हो। और ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो? लिंग बना देते हो, और उससे ज्यादा हीरे का बना देते हो। कितनी वंडरफुल बातें। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए। माना मैं सुनूं ही बाप की बात, माना व्यर्थ का चिंतन ना सुनूं, वाहियात बातें ना सुनूं, कोई ऐसे बहुत अपशब्दों का प्रयोग करता वो ना सुनूं। ये कान प्योर होते जाएं बाबा के माँ बाप के सुनते सुनते। कान भी प्योर करना चाहिए, प्योरिटी फर्स्ट। माना जिसने ये अंदर नियम बना लिया, मुझे मेरे कानों से किसी की बुराई नहीं सुननी है, मुझे मेरे मुख से किसी की बुराई नहीं करनी है, माना मुझे चिंतन ही ऐसा नहीं करना है, बुरा चिंतन ही नहीं करना है। ये कान मुझे प्योर करने हैं, प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। आप में पवित्रता होगी, धारणा बड़ी सहज हो जाती है।
आपका चिंतन बड़ा अच्छा होता है, हर एक बात अच्छी लगती है। किसी भी बात में अगर आपको टफ लग रहा है, उसका कारण आप स्वयं है, कोई और वो बात नहीं। अपनी धारणाएं बनानी है, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते हैं काम मां शत्रु है, इस पर विजय पानी है, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, ये भी तुम जानते हो। ये वही महाभारत लड़ाई है, कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हूबहू अब भी होगा ड्रामानुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहा ही जाता है पैराडाइज, पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकाला है। कहते हैं मान सरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुक्का लगाए तो परी बन जाए, है ना, एक टुक्का लगाने से वो परी बन जाए। वास्तव में है ज्ञान मान सरोवर, है ना। ज्ञान में अगर आप ऐसे टुक्का लगाए तो परी बन जाए, माना फरिश्ता बन जाए। वास्तव में है ज्ञान मान सरोवर, उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक को परी कहते हैं, ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए। भारत कितना साहूकार था, अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो, तुम कृष्ण जैसे बनेंगे। कृष्ण कैसे बना ये किसको पता थोड़े ही है। आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से ही श्री कृष्ण बना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत में रहते हैं, उन्हें रहती है। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार की खिदमत करनी चाहिए, हर प्रकार की खिदमत करनी चाहिए। कोई भी आपके पास आते हैं, स्थूल भी तो सूक्ष्म, जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी, है ना। उन्हें ज्ञान योग भी, उसकी सेवा भी करो और फिर खान पान की भी सेवा करो। ऐसे नहीं कि चलो चलो योग ही करो, चलो चलो, या फिर चलो चलो खाओ ही पियो, है ना। दोनों प्रकार से, चाहे रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो, दोनों प्रकार से जो भी मिले उसकी दोनों प्रकार से खिदमत करो। वंडरफुल है बाबा, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी, जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कितना राज है। और कोई इन बातों को कुछ समझ ही ना सके। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है और सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो, सेकंड में निश्चय हो गया। ऐसे ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया कि तुम विष्णु का रूप बनते हो, सेकंड में निश्चय हो गया। विनाश साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजा ही ठाठ से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, परंतु इनके पाठ और तुम्हारे पाठ में फर्क है। बाबा ने उनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। भट्टी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा। नदी पार कर आए, भट्टी में पड़े।
क्या क्या हुआ कोई परवाह नहीं, कोई की परवाह नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, क्यों भगाया? उनको पटरानी बनाने, ये भट्टी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है, सो अब तुम समझते हो। भगाने की तो बात ही नहीं है। कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था, ये तो ड्रामा है। जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। देखो ये है पॉजिटिविटी कि पॉइंट वही है, पर उस पॉइंट को धारण कैसे किया गया है, भगवान का करने का तरीका देखो। कहते जो कुछ हो रहा है कल पहले मुआफिक, माना पुरुषार्थ में लगा देते हैं। यहाँ भगवान कहते अगर मैंने कल पहले भी गाली खाई थी, अभी भी खा ली, कोई बड़ी बात नहीं। तो पॉइंट्स जो है उसको पॉजिटिवली कैसे यूज किया जाता है, ये भगवान से सीखो। ऐसे नहीं कहा क्यों दी, कैसे दी, ऐसे नहीं देनी चाहिए। माना पॉइंट्स में कैसे पॉजिटिव तरीके से उसी पॉइंट्स को यूज किया जाता है, यही तो ज्ञान है। ज्ञान और क्या है? ज्ञान है सही समझ, सही जगह इस्तेमाल किया वो फार्मूला जो आपको आगे बढ़ाता हो, पीछे नहीं लेके जाता हो, आपके चिंतन को श्रेष्ठ करता हो, आपकी खुशी दिलाता हो। अगर आप ड्रामा कह के बैठ जाएंगे तो आपको खुशी कहाँ से आएगी? खुशी तो तब आती है ना कि आपने ये कल्प कल्प किया है, फिर से कर रहे हो, कौन सी बड़ी बात है। अगर फिर से पुरुषार्थ करना पड़े, देह अभिमान छोड़ना पड़े, कल पहले भी तो देवी देवता बने थे, आज फिर बन रहे हो, कौन सी बड़ी बात है। डायरेक्ट जैसे भगवान का साथ मिल जाए तो कौन सी बड़ी बात है। अकेले तो कर नहीं रहे हो, जिसका सारथी स्वयं भगवान बने तो फिर किस बात की चिंता है। क्यों नहीं चलते इस सफर में? सोचते क्यों हो कि आप ही कोई अनोखा पीस हो? ये क्यों नहीं सोचते इस अनोखे पीस के साथ डायरेक्ट भगवान बैठा है, तो आपके हाथों में कितनी क्षमता आ जाएगी। जो अपनी महिमा से ज्यादा अपने बच्चों की महिमा करना जानता हो, तो वो कितना महत्वपूर्ण आपके जीवन की वैल्यू को आपको दिलाना चाहते हैं, कितना महत्व आपको दिलाते हैं। और आपकी हर एक्टिविटी में आपको सिखाते हैं कैसे भी कोई भी आए तो स्थूल और सूक्ष्म कैसे पालना करनी चाहिए, ये भी सिखाते हैं। कौन सिखाता है? जो मर्जी करे जाओ, कर्म करे जाओ, ऐसे बने जाओ, ऐसे करे जाओ, कोई नहीं सिखाता। यहाँ डायरेक्ट भगवान सिखाते हैं कि मेरे ब्राह्मण बच्चे कैसे होने चाहिए। तो बाबा ने तो गाली भी खाई, ये भगाया, उसको भगाया, उसको भगाया, बहुत गाली खाई। तो बाबा ने क्या कहा, वो नाम बदनाम भी हुआ, ये तो ड्रामा है। जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। ये है पॉजिटिविटी, ये है वो नेचर, वो संस्कार जो हमारे अंदर उनको देखकर आने चाहिए। हमको भी ऐसी धारणाएं करनी चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा की धारणाएं, ऐसे हमको उनकी धारणाएं जैसे बनाना चाहिए। जैसे उनका चिंतन, किसी की भी परवाह नहीं की। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी ब्रह्मा बाबा भी कोई कम अथॉरिटी नहीं, इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी किसी की परवाह नहीं की। तो ऐसा जीवन अपना जिया और फिर आके भगवान ने पकड़ लिया, गाली भी खाई, बदनामी भी बहुत हुई। तो यह तो ड्रामा है। जो कुछ होता है कल पहले माफी, ये है चिंतन, ये ऐसा होना चाहिए। इनके जितनी गाली तो हमने नहीं खाई होगी, तो फिर इतना इतना सुना तो कभी नहीं होगा ना जितना इन्होंने सुना। फिर भी इनकी देखो निरंकारिता, कितना विशाल हृदय इनका। तो फॉलो करना है तो बाप दादा को करो ना। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया है वह जरूर लेंगे, आएंगे ना। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्म का हिसाब बताया। सत्युग में तुम अमर रहते हो, वहां काले मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं, कहते मैं कालों का काल हूँ। कथाएं भी है ना। तुम काल पर विजय पाते हो, तुम जाते हो अमर लोक में। अमर लोक में उस पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। पवित्रता की धारणा कर ली तो हो गया कार्य। ये तो सन्यासी भी करते हैं।
अगर दैवी गुणों की धारणा नहीं हुई तो देवता थोड़ा कहलाए जाओगे, सिर्फ सन्यासी बन जाओगे। और जो दैवी गुणों की धारणा करता है और पवित्र भी रहता है, श्रीमत पर चलता है, वो ब्राह्मण तो फरिश्ता बनता है। जीवन वैसा बनाओ जैसा भगवान चाहता है। तो दैवी गुणों की धारणा अगर आपको दूसरों में अच्छी लगती है, तो जब आप धारणा करोगे तो आप दूसरों को भी अच्छे लगोगे। तो एक तो पवित्रता और दूसरा दैवी गुण की धारणा। अपना रोज पोता मेल रखो। माना स्वयं ये देखना होता है, कल मैंने कितना किया, आज मेरा क्या नुकसान हुआ, कल मेरा अच्छा था, आज मैंने क्यों घाटा डाला। इसको कहते हैं पोता मेल चेक करना। करते हैं? तो भगवान रोज कहता है अपना चार्ट लिखो, माना चेकिंग करो अपनी कि क्या कर रहे हो। अपनी चेकिंग करनी है ना, किसी और की थोड़ा करनी है जाके। तो आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। अमरलोक में उच्च पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना रोज पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। और जो व्यापारी लोग हैं वो पिछले दिन, उससे पीछे हफ्ता, 15 दिन, महीना, ये सब चेक करते हैं। हर महीने का भी देखते हैं, हर हफ्ते का भी देखते हैं, और 2-2 दिन के पीछे भी देखते हैं कि कल क्या किया था और आज क्या किया। तो ये वाला पॉइंट व्यापारी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब ये है ज्ञान रतन। कोई वेला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं 21 जन्म के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो। 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो। द्वापर में लड़ाइयां नहीं होती हैं, कलयुग में होती हैं। द्वापर में तो सतो प्रधान भक्ति की शुरुआत होती है, और वो भक्ति की शुरुआत जो है वो दुख के लिए नहीं होती है। सतो प्रधान भक्ति की शुरुआत होती है वो स्नेह के लिए, वो तड़फ जो आत्मा को परमात्मा से दूरी का एहसास कराती है। जैसे कोई चीज से आप मिले थे, फिर दूर हो गए, तो एहसास तो तभी होता है ना जब दूर होते हो। तो 21 जन्म तो आप खेते खाते ऐसे ऐसे कर देते हो, ठीक है। तो जैसे ही द्वापर में आपकी एंट्री होती है, तो वो जो फीलिंग आपने संगम पर ली होती है, वो फीलिंग आपको धीरे धीरे आने लगती है। तभी तो 50-60 जन्म सुखी रहते हो। तो वहां पे लड़ाइयां नहीं होती हैं कि द्वापर में चल भैया लड़ाइयां शुरू हो गई, चलो भैया चढ़ाइयां शुरू हो गई। ये कलयुग में होती है। द्वापर में तो वो एक ललक सी होती है, उससे मिलने के लिए एक अलग सी बेचैनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे होती है। धीरे धीरे बढ़ते 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 एहसास होने लगता है। वो एहसास इसलिए अब राजा विक्रमादित्य को भक्ति की ललक किस चीज से हुई कि जब उन्हें साक्षात्कार हुआ, वो जो उनको मीठा सा सुकून मिला ना, वो जो आत्मा को एक अलग सी कशिश हुई, उसके पीछे उन्होंने उस लाइट को देखना शुरू किया। ना कि ये कि राजा विक्रमादित्य को कोई दुख था। जैसे कोई चीज आपने टेस्ट कर ली है, फिर आपको याद करा दी जा रही है, तो आपको उसका टेस्ट अंदर आ रहा है, पर अभी वो ललक है कि हाथ कब लगाएंगे और उसको मुंह में कब डालेंगे। ओके, टेस्ट आ रहा है माइंड के अंदर। तो वैसा ही टेस्ट प्यार का, वैसी ही तड़फ आत्मा की परमात्मा के साथ द्वापर से हल्की हल्की शुरू, जिसे कहते हैं सत्व प्रधान भक्ति की शुरुआत होती है, जिसे कहते हैं अव्यभिचारी। तो वो शिव बाबा से ही होती है, क्योंकि हम सब आत्माओं ने शिव बाबा से वो प्यार की अनुभूति की होती है इतने सालों। ओके, तो कहीं ऐसे सोचते हैं द्वापर उतरा तो लड़ाइयां शुरू, ऐसे नहीं होता है। द्वापर में लड़ाइयां शुरू नहीं होती हैं, इसलिए उसे कहते हैं सत्व प्रधान भक्ति की शुरुआत होती है, पर धीरे धीरे असर हमारा। इसीलिए बाबा ने कहा कि 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म
तुम बहुत सुखी रहते हो। यानी कि पूरा द्वापर भी 3/4, इसलिए कहा जाता है द्वापर भी आप सुख देखते हो, और जब कलयुग में भी आते हो तो धीरे धीरे ऐसे दुख आता है, और लास्ट में आकर आपको दुख की अनुभूति होती है, तो फिर आपको खींच ज्यादा होने लगती है, फिर आप परमात्मा को याद करने लगते हो, फिर आप दुख से निजात के लिए याद करने लगते हो, तो इसलिए फिर भक्ति वो तमो प्रधान हो जाती है कि माना मतलब के मीत बन जाते हैं हम। मतलब पढ़ा याद करा, नहीं तो नहीं याद किया, फिर वही साइंस आ जाती है, तो साइंस आ जाती है तो जैसे आर्टिफिशियल चीजें मिलती हैं ओरिजिनलिटी से फिर दूर हो जाते हैं, और यही चक्रव्यूह में चलते चलते हम अपना पार्ट ढूंढ लेते हैं कि हमको 50-60 जन्म सुखी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, तो 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो, पदम पति बनते हो। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम अभी पदम पति बन रहे हो, माना आपका जन्म ही ऐसी ही जगह होना है जहाँ पे सब कुछ है, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। जैसे आज भी पूरे विश्व में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिनके घर में ऐसी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जन्म हो गया वहां पे है, तो वो भी शरीर ने जन्म लिया, आत्मा ने जाके क्या माना, ऐसे कोई वो डिसाइड करता है क्या माना है, थोड़ा विचार कर लेना। हाँ, तो नहीं करोगे तो खुशी कैसे होगी। तुम अभी पदमपति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। बुलाते भी हो ना कि हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही हैं सुखधाम में, शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो ही नहीं सकती, वह है आत्माओं का झाड़। सूक्ष्म वतन की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तुम जान गए हो। सत्युग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी, ऐसे नहीं है कि लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं, वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही पूज्य, तो फिर पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते आप पे ही पूज्य, जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। इन बातों को तुम समझते हो, अभी तो समझ आ गई ना सारी बातें। आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊंचते ऊंच भगवान, और अब भगवान वाच ऊंचते ऊंच बच्चे हो। वाह, माना आप गाते आए ऊंचते ऊंच भगवान, और आज भगवानुवाच है कि ऊंचते ऊंच तुम बच्चे हो। तो ऐसे बाप की राय पर चलना चाहिए ना। ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है, यहाँ तो सब रह ना सके, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। ये भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन करने के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता है तो गाली भी देने लग पड़ते हैं, समझते हैं महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते, फिर बाहर में जाते तो वहां के वहां रह जाते। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते हैं चार्ट रखो, कितना समझाते हैं चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है, तो बाप समझाते हैं कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, बाबा कहते हैं ये है ही कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े ही थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महत्व बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। श्री कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं, समझते भी हैं, स्वर की राजाई देते हैं। फिर भी सुनंती कथंती अहो माया फार्गंती देवंती। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा, बस। आप बाबा कह रहे हो, एक बार समझ आ गई ना। अब इसे बार बार क्या माना, बाबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है, वह हमारा फादर है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं हम बेहद के बाप से, हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अलफ, उसमें बेमर्ज है। बाबा माना वर्षा,
वह है हद का, यह है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर है, बेहद का बाप तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्थूल सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। स्थूल सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। तो अपनी चलन पे इंसान की अगर खुद ही नजर हो गई ना, किसी को ध्यान नहीं खिंचवाना पड़ता। जब व्यक्ति खुद में खुद को ही करेक्ट करता रहता है ना, तो कोई उसे करेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है सामने वाले को भी ये अपने ऊपर बहुत अटेंशन देता है। हो सकता है एक आधी बार भूल हो गई हो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत ध्यान देता है अपने ऊपर, ये सबके साथ बहुत अच्छे से रहता है। और जिसका चार्ट ही ऐसा हो कि किसी के साथ अच्छे से बिहेव ना करता, उसी को अटेंशन भी खिंचवाना पड़ता है कि भैया इज्जत रख लेना। माँ बाप की इज्जत का सवाल है कि सबके साथ बिहेव अच्छा कर लो। तो इसे कहा जाता है चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। किसी के साथ माना आपको कैसे पेश आना है, कैसे आपको रहना है, कैसा व्यवहार करना है, ये वो चीजें शो करती हैं कि आपका ब्राह्मण जीवन कैसा है, कि आप कैसे हो। इससे ही आप प्रत्यक्ष होते हो और इससे ही आप दिखाते हो कि आपके मॉरल्स कैसे हैं, आपने क्या सीखा है। क्योंकि भगवान ने तो अपने आप को आप पर निछावर कर दिया, आपने क्या किया है ये आप अपनी चलन से शो करके दिखाते हो। दूसरा पॉइंट, अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके, है ना। आप सुनते क्या हो, बोलते क्या हो, ये बहुत ध्यान देने की बात है, तभी जीवन के महत्व को समझ पाओगे। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके, क्योंकि जो चीज अंदर जाएगी वही काम करेगी। अब क्या सुनते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज का वरदान, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। कि माना अगर आप आगे बढ़ेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो माया भी ऐसी वार करती रहेगी। एक लिमिट होती है माया के वार करने की, क्योंकि अब उसको नमस्कार भी तो करना है। कब तक वो वार करती रहेगी? उसको ये भी तो देखना है ना कि इतनी बार मैंने इसके ऊपर वार किया, फिर भी ये विजयी हो गई आत्मा। वो भी तो सरेंडर होना चाहती है, वो भी तो आपके अंडर होना चाहती है। तो एक लिमिट होती है। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी स्टेज आगे बढ़ रही है, तो माया भी अब वार नहीं करेगी। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं,
क्योंकि आप तो इतने परफेक्ट हो गए हो, इतना समझदार हो गए हो कि आपको पता चल गया कि यहाँ से माया आती है, और वैसे ही आपने अपनी स्थिति बना ली तो ऑटोमेटिकली माया आएगी नहीं। तो माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझ कर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझ कर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वे सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। आज का स्लोगन, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। हाँ, इतना स्नेह हो आपके अंदर, इतना स्नेह हो, कोई क्रोध कैसे ला देगा आपके अंदर? अगर आप इतना स्नेह के सागर बन गए, हर बात को इतनी लाइटली ले लेते हो, हर चीज में आपका स्वरूप बहुत एकदम शांत है, किसी भी बात को ज्यादा वो इस तरह से हाइपर में नहीं चले जाते हो, अग्रेसिव नहीं होते हो, तो क्रोध कहाँ से आएगा? चिंतन से शांति आती है। मना आपने इतना स्नेह भर लिया, बाबा आपको इतना प्यार लुटाया जा रहा है, सुबह शाम दोपहर माना दिन रात इतना प्यार दिया जा रहा है, आपने उसकी फीलिंग महसूस कर ली, तो आपको क्रोध कहाँ से आएगा? कोई भी बात को आप लाइट कर दोगे। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। तो बताओ, आप बन जाओ स्नेह के सागर, और माया लाए कोशिश करे क्रोध की, कहाँ से लाएगी वो? तो नमस्कार ही करेगी ना कि भैया इसमें तो क्रोध दिलाना बड़ा मुश्किल है, इस आत्मा को क्रोधी कराना बड़ा मुश्किल है। क्रोध क्यों करते हो? कुछ ना कुछ अंदर भरा रहता है, उसी के बेस पर क्रोध आता है। ऐसे कुछ नहीं है बिना मतलब पे क्रोध आ जाएगा क्या? कुछ भरा होगा तभी आएगा ना, कुछ है ही नहीं अंदर तो कहाँ से क्रोध लाओगे? तो ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी आ ना सके। ओम शांति।